दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में मिलने वाली नई इलेक्ट्रिक स्कूटर सब्सिडी के बारे में। और ये विषय इतना ज़रूरी है कि अगर आप आने वाले 1-2 साल में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले हो तो इस पूरी वीडियो को बारीकी से सुनना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सरकार ने 2026 के लिए जो नई ईवी सब्सिडी स्ट्रक्चर सेट किया है वो पूरे इलेक्ट्रिक बाजार का गेम पलटने वाला है। इसलिए चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में ईवी सब्सिडी की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। दोस्तों भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर को बढ़ावा देने के लिए पहले फेम सेकंड स्कीम चल रही थी, लेकिन 2024 के बाद सरकार ने एक और बड़ी स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम। और इस स्कीम के अंदर 2026 की सब्सिडी का पूरा स्ट्रक्चर आता है। इसका मकसद था ईवी की कीमतें कम करना, इलेक्ट्रिक स्कूटर को आम नागरिक तक पहुंचाना और देश में ईवी बनाने वाली कंपनियों को मजबूत करना ताकि पेट्रोल से निर्भरता कम हो सके। अब 2026 में इसी स्कीम के अंदर कई बड़े बदलाव हुए हैं जो सीधे सीधे आपकी जेब और इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत पर असर डालेंगे। अब बात करते हैं 2026 की सब्सिडी की असल रकम की। दोस्तों ये सबसे बड़ा बदलाव है। 2025 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्रति किलोवाट के हिसाब से 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन 2026 में यह सब्सिडी सीधे आधी कर दी गई है और अब आपको सिर्फ 2500 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर आपके स्कूटर की बैटरी 3 किलोवाट की है तो आपको 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब 2026 में यही सब्सिडी घटकर सिर्फ 7,500 रुपए रह जाएगी। साथ ही पहले एक स्कूटर पर मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी 10,000 रुपए तक थी, जो अब घटकर सिर्फ 5,000 रुपए कर दी गई है। यानी एक तरह से सब्सिडी वैल्यू को आधा कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 2026 में आने वाली ज्यादातर ईवी स्कूटर की कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनियां सब्सिडी कम होने का भार खुद नहीं उठाएगी और इसे प्राइस में जोड़ी जाएगी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2026 के बाद टू व्हीलर यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डिमांड इंसेंटिव पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। हाँ, 2026 के बाद शायद कोई सीधी सब्सिडी ना बचे, इसलिए जो भी ईवी खरीदने वाला है उनके लिए सबसे अच्छा समय 2026 के जनवरी से मार्च के बीच रहेगा। अब सवाल आता है कि ये सब्सिडी किन स्कूटर्स पर मिलेगी। सब्सिडी सिर्फ उन्हीं मॉडलों पर लागू है जो पीएम ई ड्राइव पोर्टल पर सूचीबद्ध है और जिसमें लिथियम आयन बैटरी, एडवांस्ड बीएमएस और मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स की शर्तें पूरी की जाती है। ओला, एथर, टीवीएस iQ, वेदा, बजाज चेतक, हीरो इलेक्ट्रिक, बाउंस, एम्पायर, ओकाया जैसे ब्रांडों के बड़े मॉडल आमतौर पर इस सब्सिडी के दायरे में आएंगे, लेकिन कई छोटे ब्रांड स्टैंडर्ड पूरे न करने की वजह से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए खरीदने से पहले यह देखना बहुत जरूरी होगा कि आपका मॉडल पोर्टल पर पंजीकृत है या नहीं। अब सब्सिडी घटने का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला असर होगा कीमतों की बढ़ोतरी। सब्सिडी आधे होने से कई कंपनियां स्कूटर की कीमत सीधे 5,000 से 15,000 रुपए तक बढ़ा सकती है, क्योंकि लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें अपने आप में पहले ही काफी बढ़ चुकी है। दोस्तों दूसरा असर होगा, कई कंपनियां फीचर घटाकर बजट ईवी लॉन्च करेगी, जिसमें रेंज कम, फीचर कम और स्पीड भी घटाई जा सकती है ताकि कीमतें कम रखी जा सके। तीसरा असर, ग्राहकों में कंफ्यूजन बढ़ेगा कि ईवी खरीदना चाहिए या नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि ईवी अभी भी लंबे समय में पेट्रोल से 5 से 10 गुना सस्ती साबित होती है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की सब्सिडी की। दोस्तों केंद्र सरकार ने सब्सिडी कम की है, लेकिन राज्य सरकारों की ईवी पॉलिसीज अभी भी काफी मजबूत है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में आपको अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, जैसे रोड टैक्स माफी, रजिस्ट्रेशन फीस की छूट या एक्स्ट्रा स्टेट सब्सिडी। ये आपके स्टेट पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप बताओ कि आप किस राज्य से हो तो मैं आपको उसी राज्य की सब्सिडी का पूरा ब्रेकडाउन बनाकर दे सकता हूँ। दोस्तों अब ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि 2026 में कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदनी चाहिए ताकि पैसे भी बचे और भविष्य में दिक्कतें भी ना आए। तो मेरी सलाह बहुत सीधी है, 3 किलोवाट बैटरी वाली स्कूटर खरीदें। इससे आपको बढ़िया रेंज मिलेगी, मोबाइल चार्जिंग टाइम सही रहेगा, बैटरी लाइफ लंबी मिलेगी और सब्सिडी का फायदा भी ठीक ठाक मिलेगा। दूसरा, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड ही चुने, क्योंकि सब्सिडी की मानकों को पूरा करना आसान नहीं होता और छोटे ब्रांड कई बार मार्केट छोड़ देते हैं या सर्विस देना बंद कर देते हैं। तीसरा, 2026 में ईवी खरीदने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च रहेगा, क्योंकि सब्सिडी मार्च के बाद खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, सब्सिडी 2026 के बाद खत्म हो जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट 2028 तक दिया जाएगा।
लेकिन टू व्हीलर की डायरेक्ट परचेज सब्सिडी 2026 के बाद बहुत कम या बिल्कुल खत्म हो सकती है। इसका मतलब ईवी का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन सब्सिडी पर भरोसा करके मत बैठो, क्योंकि ईवी की टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ रहा है और पेट्रोल की कीमतें आने वाले सालों में और बढ़ती जाएगी। क्या 2026 में ईवी खरीदना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ईवी की रनिंग कॉस्ट सिर्फ 20 से 40 पैसे प्रति किलोमीटर है। मेंटेनेंस लगभग शून्य है, इंजन ऑयल नहीं है, फिल्टर नहीं है, क्लच नहीं है, चेन नहीं है। बैटरी की वारंटी 5 से 8 साल तक मिलने लगी है और चार्जिंग नेटवर्क हर महीने तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ईवी की रेंज और भी बढ़ेगी और स्कूटर्स स्मार्ट होती जाएगी। और अब चलते हैं अंतिम निष्कर्ष की ओर। अगर आप 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सब्सिडी कम होने की वजह से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह ईवी खरीदने का बुरा समय बिल्कुल नहीं है। सब्सिडी भले कम हो रही हो, लेकिन ईवी के फायदे कम नहीं हो रहे हैं। अच्छा ब्रांड चुने, 3 किलोवाट बैटरी ले और 2026 का पहला क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च के बीच खरीदारी करें। आपको सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी डील मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2026 की सब्सिडी के बारे में जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से ईवी से रिलेटेड वीडियो में लाकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।